दिल्ली शहर में फिलहाल बाइक टैक्सीज नहीं चल पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दिल्ली हाई कोर्ट के 26 मई के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने रैपिडो और उबर जैसे एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सीज चलाने की इजाज़त दे दी थी, तब तक जब तक दिल्ली सरकार कोई पॉलिसी बनाकर इन बाइक टैक्सीज को रेगुलेट नहीं करती। याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने फरवरी में रैपिडो और उबर दोनों को खिलाफ नोटिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि क्योंकि बाइक टैक्सीज को रेगुलेट करने की कोई पॉलिसी नहीं है, बाइक्स के पास कमर्शियल लाइसेंस नहीं है और रैपिडो के पास दिल्ली शहर में काम करने का ही लाइसेंस नहीं है, इसलिए बाइक टैक्सीज के ऑपरेशंस पर रोक लगाई गई थी। इसके खिलाफ ये दोनों ही कंपनियां दिल्ली हाई कोर्ट गईं और हाई कोर्ट ने ये देखकर दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी कि फ़िलहाल पॉलिसी अभी बनी ही नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि अगर पॉलिसी नहीं है और मोटर व्हीकल्स एक्ट में बाइक चलाने की इजाज़त है तो फिर आप पॉलिसी बनने तक रोक नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ का एक सीधा सवाल था, अगर पॉलिसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो किस कानून के तहत, किस प्रावधान के तहत आप ये कमर्शियल इस्तेमाल होने दे रहे हैं? क्या प्राइवेट बाइक्स को कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए परमिशन है या नहीं है? केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने हालांकि ये कहा कि केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस हैं और मोटर व्हीकल्स एक्ट का जो रूल है उसके अंतर्गत बाइक्स को ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल दोनों की परमिशन दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट का सीधा सवाल था, परमिशन दी जा सकती है या परमिशन एक्चुअली दी गई है? फिलहाल क्योंकि परमिशन दी नहीं गई है, इसलिए कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि अगर किसी बाइक टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर या पैसेंजर या किसी तीसरे आदमी को उस बाइक की वजह से, उस बाइक टैक्सी की वजह से चोट लगती है, तो उसका खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा? क्या इंश्योरेंस की कोई स्कीम है? क्या कोई प्रावधान बनाया गया है? हालांकि रैपिडो और उबर दोनों ही की तरफ से सीनियर एडवोकेट्स ने ये कहा कि दोनों टैक्सी कंपनियों ने, क्या दोनों ही एग्रीगेटर्स ने 5 लाख तक का बीमा कराया है। लेकिन कोर्ट का फिर ये सवाल था कि सिर्फ 5 लाख का बीमा काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर मोटर एक्सीडेंट केस में गलती जिसकी मानी जाती है, कोर्ट उनको कितना भी कॉम्पनसेशन दे सकती है, तो कॉम्पनसेशन को कौन भुगतेगा, ये भी सवाल कोर्ट ने उठाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा आदेश दिया गया है कि बाइक टैक्सी सर्विसेज फिलहाल नहीं चलेंगी। दिल्ली हाई कोर्ट के 26 मई के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, यानी रोक लगा दी गई है। और रैपिडो और उबर को ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट के सामने जाकर अपना केस जल्द से जल्द सुनवाई के लिए याचिका दें और दिल्ली सरकार को भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द पॉलिसी को प्रारूप देकर पॉलिसी को लाया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि पॉलिसी पर काम चल रहा है, पब्लिक कमेंट ऑलरेडी मांगी जा चुकी है, ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार है और उम्मीद यही है कि 1.5 से 2 महीने में पॉलिसी आ जाएगी। हालांकि रैपिडो और उबर दोनों के ही लोगों ने कहा कि लाखों लोगों की ये जीवन यापन का मामला है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली शहर में हज़ारों लाखों लोग बाइक टैक्सी या डिलीवरी सर्विस में काम कर रहे हैं। जिनके पास बाइक खरीदने की क्षमता है, वो पैसे कमाने के लिए या तो टैक्सी सर्विस के साथ या किसी फूड डिलीवरी या और किसी डिलीवरी सर्विस के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल इस कोर्ट के नतीजे के बाद उनके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन दिल्ली सरकार के साथ को उम्मीद है कि पॉलिसी जल्द से जल्द बनेगी। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, दिल्ली तक।